Hello student, good morning. Welcome you again in online classes. Today we are going to start our new lesson 7th, which is the conservation of plant and animals. Plant और animals का conservation means हम उनको किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएं या उनको हम sustain कैसे कर सकते हैं. In which first we have to know about the deforestation. Deforestation and its causes. You are already familiar with the word deforestation. Very simple कि जो ट्रीज हैं उनको काटना, उनको काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. सो व्हाट डज मीन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर कर देना एंड यूजिंग that land for other purposes. फॉरेस्ट को साफ कर देना, काट देना और वहां की जो जगह है, जमीन है, उसको किसी दूसरे पर्पज के लिए काम में लेना. एंड दीज पर्पजेज मे बी डिफरेंट, लाइक द फर्स्ट procuring land for cultivation. Cultivation means खेती करना. फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया जाता है और वहां पर कल्टीवेशन किया जाता है. तो प्रोक्योरिंग मीन्स उस जुटाना, लैंड को काम में लेना, लैंड जुटाना या उसकी पूर्ति करना कल्टीवेशन के लिए. दिस इज द फर्स्ट रीजन. अनदर रीजन मे बी सेकेंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. To fulfill the needs of the growing population, we have strong need of the excess quantity of any natural resources. So ह्यूमन बीइंग के लिए, रहने के लिए या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है. तो फॉरेस्ट है वो काट दिए जाते हैं. दैट इज द अनदर और द सेकेंड रीजन फॉर द बिल्डिंग हाउसेज एंड द फैक्ट्रीज. Third, for the making furniture, फर्नीचर बनाने के लिए और using as fuel. फर्नीचर बनाने के लिए वुड की जरूरत होती है या फिर फ्यूल के रूप में उस वुड का यूज किया जाता है. अनदर फोर्थ में बी द नेचुरल रीजन और नेचुरल काजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, दैट इज द फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर, कई बार फॉरेस्ट में, जंगल में आग लग जाती है तो उसकी वजह से जो है पेड़ नष्ट हो जाते हैं और सीवियर ड्रॉट्स या फिर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है रेनफॉल के कमी के कारण. तो सूखे पड़ने की वजह से पेड़ है वो अपने आप जल करके, नेचुरली जल करके नष्ट हो जाते हैं. देयर मे बी द नेचुरल काजेज. नाउ द स्टूडेंट, deforestation and its causes, but how this deforestation affect to our environment or
to us. So we will go through the consequences of the deforestation. Our next topic is the consequences of deforestation. Consequences means result. हमने डिफॉरेस्टेशन कर तो दिया हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, परंतु इसके क्या परिणाम आते हैं वो हम देखते हैं. इन दिस फर्स्ट it increase the temperature and pollution level. It increase the temperature and pollution level. अर्थ के सरफेस पर डिफॉरेस्टेशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ये हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे. और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है. सेकंड, इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमोस्फियर. हमारे एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण. थर्ड, डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल. हमारा जो ग्राउंड वाटर है, अर्थ के अंदर की तरफ जो वाटर है, उसके लेवल को ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली रूप से अर्थ टेम्परेचर बढ़ने से रेनफॉल इंपैक्ट होती है, और रेनफॉल जब कम होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है. फोर्थ, डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस. नेचुरल बैलेंस. नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हो, या हमारे वाटर का लेवल हो, या एनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इंपैक्ट करता है. उनका बैलेंस है, उनकी क्वांटिटी डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड फिफ्थ इज द इंक्रीज द chance of natural calamities like the floods and droughts. बाढ़ का आना या सूखा पड़ना, ये इस प्रकार के जो नेचुरल कैलामाइट्स हैं इनको ये बढ़ावा देता है. डिफॉरेस्टेशन के कारण इनके नेचुरल कैलामाइट्स के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो स्टूडेंट, देयर आर द सम रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. फॉर एग्जांपल, द फीवर ट्रीज मीन्स लेस यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, द रीजन फॉर द ड्रॉट्स. फीवर ट्रीज leads to the fever trees means less use of the carbon dioxide. कम प्लांट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम हो पाएगा. बिकॉज वी नो स्टूडेंट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड यूज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो ट्रीज की क्वांटिटी कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. और उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है. बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड है
वो हीट एनर्जी को ट्रैप करती है, उसको पकड़ लेती है। इसकी वजह से अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड रिड्यूस द रेनफॉल। और जो रेनफॉल है उसको ये रिड्यूस कर देता है, और रेनफॉल रिड्यूस होगा तो नेचुरली है वो चांसेस बन जाएंगे ड्रॉट्स के, उसकी वजह से सूखा पड़ने का चांसेस हो जाएगा। एंड जस्ट सिमिलर अबाउट द फ्लड्स, द रूट्स ऑफ द प्लांट और ट्रीज, रूट्स ऑफ प्लांट और ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड किए हुए रहती है, और यदि ट्रीज की क्वांटिटी कम होंगी मींस दीज सॉइल पार्टिकल्स कांट कॉम्बाइन। यदि ये रूट्स प्रेजेंट है ट्रीज की तो वो उन रूट के साथ में होल्ड किए हुए रहते हैं, परंतु यदि ट्रीज की क्वांटिटी कम होगी तो उससे उनका जो आपस में होल्ड रहने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। मींस दिस डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यदि कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। व्हाट इज द इनफिल्ट्रेशन? इनफिल्ट्रेशन मीन्स जो ग्राउंड, जो सरफेस लेवल पर या अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है वो धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल में से होता हुआ ग्राउंड वाटर तक जाता है और वहां के लेवल को मेंटेन करता है। परंतु यहां पर जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाती है। और इसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन रेट कम होने के कारण जो वाटर है वो सरफेस पे ही बना रहेगा, उसकी वजह से वो वाटर है धीरे धीरे कलेक्ट होता हुआ फ्लड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन इंपैक्ट द नेचुरल कैलामाइड्स और increase the chance of the natural calamites, and this deforestation also impact to the soil texture। ये सॉइल की जो टेक्सचर है या सॉइल की का जो कंपोजिशन है उसको भी इंपैक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो इंपैक्ट टू द सॉइल टेक्सचर। We know that the roots of the plants hold the soil particles, and due to this it prevent the soil erosion। soil erosion, जो रूट्स हैं प्लांट की या ट्रीज की वो सॉइल एरोजन को रोकती हैं। व्हाट इज द सॉइल एरोजन? मींस रिमूव ऑफ द सॉइल अपर लेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉइल की जो लेयर है, अपर लेयर है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना सॉइल एरोजन कहलाता है, ड्यू टू द वाटर, एयर और एनी अदर नेचुरल रीजन। सो ट्रीज ऑफ द प्लांट, सॉरी रूट्स ऑफ द प्लांट और द ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड हेल्प इन एंड प्रिवेंट द सॉइल एरोजन। वो सॉइल एरोजन को रोकती है, परंतु यदि ट्रीज नहीं होंगे तो ये सॉइल एरोजन है वो इससे इंक्रीज होगा एंड एक्सपोज द विच सॉइल एरोजन एक्सपोजेज द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द रॉकी एंड हार्ड। नीचे की जो सॉइल की जो लोअर लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी एंड दिस लोअर लेयर इज द लेस
फर्टाइल, और ये जो लोअर लेयर होती है सॉइल की ये लेस फर्टाइल होती है, मींस इट हैज द लेस क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। सो स्टूडेंट, यहां पर कोई प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे ये जो फर्टाइल जो पहले लैंड थी वो इनफर्टाइल हो जाएगी, और धीरे धीरे वहां पर प्लांट ग्रो करना बंद हो जाएगा, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट, और ये धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। It is the major effect of the deforestation. So student, today we have studied about the deforestation and its causes and result of the deforestation. You have to revise it, learn it. Thank you.